स्वागत है सभी का हमारे चैनल विजन लर्नर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। जिन बच्चों ने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है वो इस पार्ट 3 को देखें, और जिन बच्चों ने अभी तक प्रतिशत में कुछ भी नहीं सीखा है और उन्हें हमारी क्लास भी नहीं ली है तो वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें हमारे चैनल पर जाकर, फिर इस पार्ट 3 को करें, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए जिन बच्चों को थोड़ा बहुत प्रतिशत आता है वो ये देख सकते हैं, उनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्रतिशत है पार्ट 3 है और इसमें हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ती और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती, अंतिम जनसंख्या क्या कहें? तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमने एक सक्सेसिव मेथड पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर हमको क्या करें इसमें कि या तो हम इसमें कुल वृद्धि निकाल लें और टोटल का निकाल दें, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे आज इसको डायरेक्ट। सक्सेसिव मेथड तो आप पढ़ ही चुके हो, हम आज करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करेंगे? हमें अंतिम जनसंख्या निकालनी, यानी कि अंतिम जनसंख्या क्या होगी, अंतिम जनसंख्या क्या होगी, हमें अंतिम जनसंख्या निकालनी। तो अगर हमें अंतिम जनसंख्या निकालनी है तो हम देख पा रहे हैं कि 20,000 में पहले 10% की वृद्धि करता है। तो 20,000 आपको लिखना, 20,000 लिखना है। 10% की वृद्धि है। मान लो किसी गांव की वृद्धि जो थी वो 100% थी अपने। अब अगर गांव की वृद्धि 10% बढ़ती है तो यानी पहले 100% थी, 10% बढ़ा दिया तो अब कितनी हो जाएगी? कहोगे 110% हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, जब भी वृद्धि करेगा तो 100 में प्लस करके लिखना है और कमी करेगा तो 100 से माइनस करके लिखना है। तो 10% की वृद्धि यानी कि 110, गुणे में रखना है 110, प्रतिशत हटा के बटे में इसके 100 लग जाएगा। फिर अगर इसके बाद भी वृद्धि हो रही तो 20% की वृद्धि हो रही तो फिर इसके गुणे में लिखना है 20% की वृद्धि हो रही, फिर 100 में ऐड करके लिखेंगे तो यानी 120। 120 प्रतिशत घटाएंगे बटे में 100 लगाना है। देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये कट गया। 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से कट जाएंगे तो आपका क्या है 200 गुणे 11 गुणे 12। तो अब क्या करेंगे हम, 11 की गुणा 2 से करा दो, 11 दूनी 22 और 2 0 लगा दिए, गुणे यानी 12 बचा है। 12 की गुणा जब नंबर से कराएंगे तो 12 दूनी 24 का 4, 2 गया उधर, 12 दूनी 24 तो 26 और ये 2 0 लगा देंगे 26,400 मेरा सही जवाब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 26,400। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि पहले गांव की जनसंख्या को 10% बढ़ाता है और उसके बाद 20% बढ़ाता है, तो कैसे अंतिम जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है? इतनी बात समझ चुके हैं आप? नोट कर ले फटाफट, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को नोट करें। डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, 800 रुपए का वेतन, 800 रुपये, 800 नहीं 8,000 है, 8,000 का वेतन पहले 15% बढ़ता है फिर 10% घटता है, अंतिम वेतन ज्ञात करें। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को भी करूंगा। तो 8,000 का वेतन है, 15% पहले बढ़ता है फिर 10% घटता है, अंतिम वेतन बताना, अंतिम वेतन बताना है, अंतिम वेतन। तो अंतिम वेतन बताने के लिए हमें क्या करना है, वही तरीका। 8,000 को पहले उसने बढ़ाया, कितना बढ़ाया उसकी गुणे में रखेंगे, 15% बढ़ाया है। मान लो उसका वेतन अपने में 100% था, 15% बढ़ा देगा तो 115% हो जाएगा। 115% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। हमने अभी कहा था बढ़ाएगा तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे और घटाएगा यानी कमी करेगा तो 100 से माइनस करके लिखेंगे। आगे देखेंगे कि फिर से 10% क्या कर रहा है, घटाता है। 10% उसका वेतन घट जाता है। अब घट जाना यानी कमी हुई, तो कमी को हमने बताया था 100 से माइनस करके,
तो 100 में 10% की कमी होगी, यानी कि 90% रहेगा। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से यहाँ कटेगा, एक ही ये वाला यहाँ से कट जाएगा। तो 8 गुणे में 115, ये जीरो कट चुका है, गुणे में 9। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 की गुणा हम इससे करा देते 115 से। 8 पंचे 40 का 0, 4 गया ऊपर, 8 कम 8 4 12, 1 गया ऊपर, 8 कम 8 8 है 9, और गुणे में भी 9 बचा हुआ है। अब हमें 9 की गुणा करानी, 9 0 0, 9 0 0 तक हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 आपका कैरी हो जाएगा, 9 9 81, 81 1 82, यानी 8280 उसका वेतन हो जाएगा 8280। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। बिल्कुल मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन किया है जिस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया आपके सामने। मैंने बताया कि अगर वृद्धि करे तो 100 में ऐड कर कर लिखना, और अगर कमी करे तो 100 से माइनस करके लिखना है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फटाफट क्वेश्चन को नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक स्कूल में 1200 छात्र हैं। भाई एक स्कूल में 1200 छात्र हैं, उसमें से 40% लड़कियां हैं। उनमें से 40% लड़कियां हैं, लड़कियों में से 25% खेल खेलती हैं। खेल खेलने वाले लड़कियों की संख्या हमें बतानी। खेल खेलने वाली लड़कियों की संख्या बतानी। तो पहले तो हमें लड़कियां बतानी कि लड़कियां हैं कितनी। तो हम सबसे पहले फटाफट लड़कियों की संख्या निकालते हैं। तो 1200 छात्र, कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने हैं? कुल जो है, कुल छात्र जो है भैया वो 1200। कुल छात्र जो है वो 1200। इसमें से जो लड़कियां हैं यानी गर्ल जो है भैया वो 40%। 40%। तो हमें गर्ल की संख्या निकालनी। गर्ल है कितनी? तो हम क्या करेंगे, 1200 का 40% तो गर्ल्स है, तो 1200 का हम 40% निकाल के प्रतिशत हटाएंगे, बटे को 100 लगा देके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 और 4 की गुणा कराओगे तो 12 चौक 48, यानी 480 गर्ल्स आ जाएंगी। अब इन गर्ल्स जो गर्ल्स आई हैं, लड़कियां जो आई हैं, लड़कियों की संख्या जो है 480। 480 में से 25% जो लड़कियां हैं वो खेल खेलती। अब हमें खेल खेलने वाली लड़कियों की संख्या बतानी। खेल खेलने वाली लड़कियों की संख्या, खेल खेलने वाली लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। तो खेल खेलने वाली लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। अगर हमें खेल खेलने वाली लड़कियों की संख्या बतानी है तो यानी 480 का हमें 25% निकालना है। प्रतिशत हटा देंगे, मटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 खत्म। 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी इतना है 24 बुढ़े 24 सलचे 120, यानी जो खेल खेलने वाली लड़कियां आई वो कितनी आई? 120। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब। क्या समझ में आया? बोलो समझ में आया? ये मैं आसान तरीके से कट के दिखाता हूँ, कट करके, जिससे आप समझ जाएं, वरना ये डायरेक्ट भी कर सकता था। 25 से 25 चक्कू 100 फटाफट, आसानी से भी कर सकता था, आसानी से भी कर सकता था।
लेकिन मैं छोटे तरीके से काट देता हूँ जिससे आप समझ जाए। जैसे आप 480 का 25% निकालिए के में 100, 25 एकम 25, 25 एकम 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 8, 4 0 0, 120 आपका आ जाएगा। 120 लड़कियां जो हैं वो भैया खेल खेलती, 120 लड़कियां जो हैं वो खेल खेलती हैं। बाकी का तो पता नहीं कि खेलती है कि नहीं खेलती हैं, लेकिन 120 लड़कियां खेल जरूर खेलती हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने पहले 1200 का 40% निकाला कि भाई लड़कियां है कितनी, लड़कियां निकल के आई 480, उसमें से 25% क्या करती हैं, खेल खेलती। खेल खेलने वाली लड़कियों की ही संख्या बतानी थी। आगे बढ़ जाती। एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है। एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है, पहले 20% बढ़ाता है यदि बढ़ती, और फिर 10% भी छोड़ दी जाती। अंतिम कीमत क्या हुई, फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, अंतिम कीमत निकालनी। अंतिम कीमत तो 500 रुपए को पहले क्या किया गया है, 20% बढ़ाता है। हमने कहा बढ़ाएगा तो 100 में जोड़ कर लिखिए, यानी 120% हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे। उसके बाद छूट देता है, छूट यानी कमी करेगा। कमी करेगा तो 100 से माइनस करके लिखेंगे, 10% की कमी, यानी 100 से 10 घटाओगे तो 90%, यानी प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, और ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो आपका क्या है, 5 गुणे 12 गुणे में 9, और 12 पंचे 60, 60 गुणे 9, 9 पीछे से गुणा करा देंगे, 9 7 54, 1 0 540 मेरा सही जवाब। अंतिम कीमत क्या आई, 540 रुपये। अंतिम कीमत क्या आई, 540 रुपये। ये क्वेश्चन आप फटाफट डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी नियम के। आप फटाफट क्वेश्चन को डायरेक्ट करें। ये नहीं कि पहले आपको 20% बढ़ाना है फिर अलग से करें, डायरेक्ट उसी में करना है आपको। और आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, ऐसी हमें आशा है आपसे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख लें और फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या पहले 25% और फिर 20% बढ़ती, अंतिम मान जो निकल के आया है भैया 750। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या बताना है, मूल संख्या बताना है भाई। अब इस बार हमें मूल संख्या ही बतानी, अंतिम मान दे रखा, तो मान लेंगे हम कि मूल संख्या भी अगर x है तो x को उसने पहले क्या किया है, 25% बढ़ाया है। मूल संख्या में बतानी, मूल संख्या अगर x है तो उसने क्या किया, पहले उसको 25% बढ़ाया। अगर वो 25% बढ़ा रहा है यानी 100 में ऐड करेगा, तो यानी 125%। प्रतिशत हटाएंगे तो फिर 100 लगा देंगे, और फिर उसे क्या करना, फिर 20 से बढ़ा, यानी 120%। हटा के बटे में 100 लगा देगा। ये करने के बाद जो उसे अंतिम संख्या मिली है वो कितनी मिली है, 750। तो इसे हम बराबर में रखें, क्योंकि इस बार इधर तो दिया नहीं, इस बार जो हम निकालते थे पहले वो दिया, तो इस बार अंतिम मान दे रखा है तो अंतिम में लिखेंगे हम। और हमें निकालना क्या, x जो मैंने संख्या मानी है जो कि मूल संख्या है, जो मैंने मूल संख्या मानी है वो मैंने x मानी। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है कि x बराबर इन सबको उधर भेजना है। तो 750 गुणे में दोनों 100 ऊपर है तो 100 ऊपर चले जाएंगे, और 125 गुणे में 120। जो चीज़ इधर भाग कर रही वो उधर गुणा करेगी, जो इधर ऊपर गुणा कर रही है वो इधर जाएगी तो भाग करेगी। आपको पता होना चाहिए
कि बराबर के यदि कोई चीज़ प्लस की जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, जो चीज़ गुणे की जाती है वो भाग की हो जाती है, तो जो भाग की जाएगी वो गुणे में बदल जाएगी। जो डिवाइड करेगी इधर उसको अगर इक्वल के तरफ उधर ले जाएंगे तो उसका सिंबल जो है, जो उसका वर्क है वो चेंज हो जाएगा। डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा, उधर से इधर लाओगे तब भी वही प्रोसेस है, इधर से उधर ले जाओगे तब भी वही प्रोसेस है। चलिए इसको हम कट करते हैं, 0 से 0 ये कट जाएगा। 25 की टेबल में 125 आता है, 25 पंचे 125 और 25 क्या आई 75। 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 4 से 100 को बांटोगे तो सभी को पता है कि 25 आता है, 4 एकम 4, 25 को 100 यानी 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 55 25। सब कुछ कट गया, मेरा बचा क्या 5 बचा और उधर बुरे में 100 बचा, यानी x की वैल्यू जो आई है वो 500 आई है। x की वैल्यू जो आई है वो 500 और x मैंने क्या माना था अंतिम संख्या वो मूल संख्या माना था, तो मूल संख्या मेरी कितनी आ गई 500 आ गई। कि आपको इतनी बात समझ में आई कि मूल संख्या कितनी आ गई भैया 500 आ गई। नोट डाल ले फटाफट। मूल संख्या कितनी आ गई 500 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जिनको हमने आज समझाया है और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही जीरो लेवल जिनको बिल्कुल भी प्रतिशत नहीं आता या अन्य कोई चैप्टर नहीं आते तो उन्हें हम बिल्कुल जीरो से आपको मैथ सिखाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।